आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्त, देखते हैं कॉर्पोरेशन इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 1, 2, 3 से लेकर के 35 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छा चुनी हुई संख्या का एक अभाज्य संख्या है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो आपने उनमें से एक संख्या चुनी तो वो अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले हम एस लिख लेते हैं। एस में यानी कि हमारी कुल संभावनाएं क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक है ये आपका 35 तक है। तो आपके पास कुल 35 संख्याएं, तो हम क्या लिखें, कुल संभावनाएं। ठीक है, कुल संभावनाएं वो आपके पास कितनी हो जाएंगी, कुल संभावनाएं जिसको हम कहते हैं एन एस, वो हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अब देखिए कि 35 संख्याएं आपके पास। अब हमें घटना ई क्या कही गई है, घटना ई हमें कही गई है कि वो संख्या कैसी हो, अभाज्य संख्या हो। चुनी हुई संख्या अभाज्य है, इसकी क्या प्रायिकता है, चुनी हुई संख्या क्या है, अभाज्य हो, चुनी हुई संख्या अभाज्य हो। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका समुच्चय लिखते हैं घटना ई का। तो घटना ई का समुच्चय क्या आएगा, देखिए 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है, तो ये मैं आपको अलग से बताता हूँ। एक तो अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर 7, 9 नहीं होती, 10, 11, 11 होती है, फिर 12, 13, 13 होती है, फिर 14, 15, 16, 17, 17 होती है आपकी, फिर 18 नहीं होती, फिर 19 होती है, फिर 20, 21 नहीं होती, 22 नहीं होती, 23 होती, फिर उसके बाद कौन सी होती है, 24, 25 नहीं होती, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, फिर 29 होती है, फिर 30 नहीं, 31 तो 31 होती है, फिर 32 नहीं होती, फिर 33 नहीं होती, फिर 34 भी नहीं होती, फिर 35 भी नहीं होती। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं 2, 1 से लेके 35 तक के बीच में वो सब यही है, इनके अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए इन सबको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक तो 2 होती है, एक 5 होती है, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29 और फिर 31। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि एन ई कितना है। एन ई का मतलब होता है कुल संभावनाएं, एन एस का मतलब होता है कुल संभावनाएं और एन ई का मतलब होता है अनुकूल संभावनाएं। अनुकूल संभावनाएं, संभावनाएं तो अनुकूल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, इसमें ऐसी कितनी संख्याएं बताइए, इसमें कुल ऐसी कितनी संख्याएं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 11 संख्याएं हैं जो कि इससे पूरी तरह मतलब जो कि अभाज्य हैं। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना ई के घटने की प्रायिकता हम लिखेंगे, घटना ई के घटने, घटना ई के घटने की प्रायिकता। ठीक है, तो घटना ई के घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पीई। तो पीई का सूत्र क्या होता है, पीई का सूत्र हो जाता है आपका एन ई और बटे में एन एस, एन ई बटे में एन एस। एन ई का हम कहते हैं अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं, और एन एस को हम कहते हैं कुल संभावनाएं। ठीक है, तो अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। तो प्रायिकता पी ई किसके बराबर हो जाएगी, वो आपकी बराबर हो जाएगी, देखिए एन ई का मान है 11 और एन एस का मान है 35, क्योंकि कुल 35 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता पी ई कितनी आ जाएगी आपकी, पी ई आ जाएगी आपकी, यही आ जाएगा 11/35, क्योंकि ये किसी से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।